अपने पापों को धोने का सबसे आसान तरीका है ये वाला व्रत पालन करने का। व्रत का क्या नाम है? पाप मोचनी एकादशी, जो आने वाली है 26 मार्च को। आपको मैं बता दूं कि बड़े बड़े जितने भी पाप होते हैं उसमें से कौन से पाप सबसे ऊपर वाली पाप मानी जाती है, मतलब हाई लेवल पाप, जिसको करने के बाद एकदम नरक की कंफर्म टिकट होती है। नंबर 1 है अगर आप गौ हत्या करते हैं तो। नंबर 2 है अगर आप भ्रूण हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में शिशु को पहले ही आप मार देते हैं। बहुत सारे जन्मों की तपस्या करने के बाद, बहुत सारे योनियों में भटकने के बाद किसी जीव को मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने का मौका मिलता है, एंड आप उसे भूमिष्ठ होने से पहले ही अगर कोख में उसे मार देते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। ये महापाप है। गुरु पत्नी के साथ भाग जाना, ये भी महापाप है। तो अगर आपने कहीं पर भी ऐसे पाप आचरण कर रखे हैं या फिर किसी भी छोटे मोटे पाप में आप फंस चुके हैं, अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं तो आपके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। पर आप ये क्यों नहीं जानते कि एकादशी का व्रत पालन करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट है व्रत कथा श्रवण करना। आइए सुनते हैं इस एकादशी की क्या व्रत कथा है। तो एक बार एक वन था जिसका नाम था चैत्र रथ। उस अरण्य में अलग अलग गंधर्व अप्सराएं ये सब आकर के अपना गायन वादन करती थी, नृत्य करती थी, विहार करती थी। ये उनका रमन क्षेत्र था। तो वहां पर हमेशा अप्सराओं की भीड़ होती थी और बहुत ही सुंदर सा वन था। वहां पर मेधावी नामक एक ऋषि शिव भक्त था, वहां पर महादेव की कठिन तपस्या में रत था। क्योंकि वो काफी समय से तपस्या कर रहा था तो उनके शरीर में एक ब्रह्म तेज आया। जब आप बहुत समय से तपस्या करते हैं तो आपके शरीर में एक तपस्वी का तेज आता है, आपके ब्रह्मचर्य का तेज आता है। तो उनके शरीर में भी ऐसा ही कुछ तेज था। अब क्या होता है, वहां पर मंजू घोषा नामक एक अप्सरा आती है। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये मुनिवर अति सुंदर है, युवक है, इनके शरीर से इतना सुंदर तेज आभा निकल रही है, तो क्यों ना मैं इसके साथ भोग विलास करूं। उस मंजू घोषा ने अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर अपनी कार्य करना शुरू कर दिया। कैसी कार्य? वो बाजू में जाकर के बैठ जाती है एंड वहां पर अपनी वीणा वादन करना शुरू कर देती है। अलग अलग जो है अपने कलाएं दिखाती है। ऐसा करके उस ऋषि को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। और भक्तों, आप जानते ही हैं कि जब भी कभी कोई स्त्री और पुरुष पास में आता है तब वहां पर कामदेव अवश्य आ जाते हैं उन दोनों के बीच में आकर्षण कराने के लिए। तो वहां पर भी कामदेव आ गए। उन्होंने उस अप्सरा का इस्तेमाल किया ऋषि के हृदय में इसके लिए काम वासना उत्पन्न करने हेतु। अब हुआ भी बिल्कुल वैसा। ऋषि जो है कामातुर हो गए जब उन्होंने उस अप्सरा को देखा। इस प्रकार ऋषि ने उस अप्सरा के साथ भोग विलास करना शुरू कर दिया। दिन बीते, रात बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। उस ऋषि को आभास तक नहीं रहा कि कितना समय बीत चुका था। अप्सरा एक दिन ऋषि से कहती है कि हे मुनिवर, अभी मेरा समय हो चुका है स्वर्ग की तरफ प्रत्यावर्तन करने का, कृपया करके मुझे अनुमति प्रदान करें। ऋषि कहता है अभी तो तुम संध्या में आई थी, इतनी जल्दी तुम्हें वापस जानी है? अब अप्सरा कुछ बोल नहीं पा रही है, वो चुप है। वो और थोड़े दिन वहां पर रह जाती है। कुछ दिन के बाद पुनः ऋषि को कहती है हे मुनिवर, मुझे पुनः स्वर्ग जाने का अनुमति प्रदान करें। तब ऋषिवर कहते हैं अरे तुम तो बस संध्या में आई थी, अभी वापस जाओगी? तब ये कन्या कहती है अरे आपको ज्ञात ही नहीं है कि कितने वर्ष बीत चुके हैं। मुनिवर कहते कितने वर्ष? अप्सरा कहती है 57 वर्ष बीत चुके हैं हमें आपके साथ। तब मुनिवर को एहसास होता है कि अरे मैंने अपना शिव भक्ति का तपस्या छोड़कर इस रमणी के साथ, इस अप्सरा के साथ इतने समय तक इस वन में रमण किया, संभोग किया, ये तो अनुचित रहा। उनको क्रोध आया बड़ा उस नारी के ऊपर। उन्होंने तुरंत उसको श्राप दिया कि तुम पिशाच योनि को प्राप्त हो। तो वो अप्सरा को पिशाच का रूप मिल जाता है। चरणों पे गिर जाती हैं, बार बार रुदन करते हुए प्रार्थना करती है कि हे मुनिवर, अगर दूसरों को पता चलेगा कि मैंने आप जैसे एक ब्रह्म ऋषि का संग करते हुए भी मुझे पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है, तो ये ना सिर्फ मेरे लिए लज्जा है बल्कि आपके लिए भी लज्जा की बात है। मैं अपनी गलती को स्वीकारती हूँ, कृपया करके मुझे अपनी पुनः अप्सरा का रूप प्रदान कीजिए वापस। तब ऋषि थोड़ा शांत हो जाते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। उन्हें कहते हैं सामने आने वाली पाप मोचन एकादशी का अगर आप सही तरीके से पालन करेंगे तो आपको पुनः अपनी अप्सरा का जो शरीर है वो वापस मिल जाएगी और आप स्वर्ग की तरफ प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। ऐसा कह करके वहां से ऋषि चले जाते हैं। अब ऋषि जाकर के पहुंचते हैं अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में। च्यवन ऋषि ने जैसे ही देखा अपने पुत्र को, देखते कि पुत्र का ब्रह्म तेज गायब हो चुका है, अपने पुत्र से पूछते हैं कि हे पुत्र, बताओ ऐसे होने का क्या कारण है। तब ऋषि ने सब कुछ कह सुनाया कि उनके साथ क्या हुआ। तब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र के लिए कहा कि आप भी पाप मोचन एकादशी का व्रत पालन करो। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपको भी पुनः अपना ब्रह्म तेज वापस मिलेगा, आपको सारी अपनी तपस्या, सारी शक्ति वापस मिलेगी।
अपने पिता के कहे अनुसार उन्होंने इस व्रत का पालन किया और उन्हें अपना ब्रह्म तेज और अपनी सारी शक्तियां भी वापस मिली। तो इस व्रत का जो भी पालन करता है उन्हें 1000 गोदान का फल मिलता है, उनके बहुत सारे पाप नष्ट होते हैं, भगवान की श्री चरणों में प्रीति की प्राप्ति होती है। तो कृपया करके आप सब लोग पाप मोचन एकादशी का व्रत पालन करें और द्वादशी के दिन सही समय पे इसका पालन करें। अगर आप लोग इस व्रत को पालन करोगे तो आप लोगों को तो ऊर्ध्व गति मिलेगी, लेकिन आपके दोस्त तो वही नरक के नरक में पड़े रहेंगे। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस व्रत को पालन कर सके एंड उनकी गति भी उच्च गति हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप मी अ ब्यूटीफुल कमेंट, और हाँ, जाने से पहले एक बार प्रेम से हरे कृष्ण बोलना मत भूलना।